चालू है। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत है एक और न्यू बेहतरीन से लेक्चर में। दोस्तों ये फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है, जिसमें आज हम तोड़ेंगे मरोड़ेंगे और फोड़ेंगे किसको, दर्पण को। दर्पण क्या होता है, इस लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, दर्पण। दर्पण के बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए दोस्तों, दर्पण क्या होता है। दर्पण दर्पण माने क्या, अपने भाषा में आईना। दर्पण माने क्या होता है अपने भाषा में, आईना यानी ऐनक। दर्पण यानी मिरर, मिरर यानी आईना। देखिए दर्पण वो होता है ना, जो दर्पण वो होता है जो लाइट आता है ना, लाइट। अगर दर्पण पे आप लाइट मारिएगा तो क्या होगा, परावर्तन होगा। लाइट आने के बाद परावर्तन होगा, समझ गए। और दर्पण में और होता है कि दर्पण, देखिए दर्पण किसे कहते हैं कि दर्पण ना, पहली बात वो शीशे का एगो यानी कांचे का एगो टुकड़ा होता है, ठीक है। कांचे का एगो टुकड़ा होता है दर्पण, उसी को आकार देके दर्पण बनाया जाता है। तो क्या होता है कि कांच को अगर वैसे मतलब अगर कांच को ऐसा काट के लाए कहीं से कांच, अगर कांच पे लाइट मारिएगा ना तो क्या होगा कि क्या बोलते हैं उसको, परावर्तन नहीं होगा। लाइट उससे उस साइड निकल जाएगा। लेकिन कांच पे क्या किया जाता है, उससे कांच पे किया जाता है कि पीछे साइड से, जिस साइड से अगर आप लाइट मारे उस साइड से नहीं, उसके पीछे साइड से, उसके अपोजिट साइड से, पीछे साइड बैक साइड से, सॉरी अपोजिट नहीं बैक साइड से क्या किया जाता है, सो पेंट कर दिया जाता है। पेंट कर दिया जाता है यानी कि पेंट का लेप लगा दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, दर्पण। ठीक है, अब थोड़ा बहुत दर्पण समझ गए कि दर्पण क्या होता है। अब देखिए किताब में कैसे लिखा होता है, क्योंकि आपको हम एक सवाल बोल दिए, समझने से कुछ नहीं होता है। समझ के आप क्या कीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद क्या भूल जाइएगा। देखिए बिहार बोर्ड में अगर आपको नंबर लाना है, अगर 400 प्लस लाना है, तो समझने के साथ साथ ना आपको रटना भी पड़ेगा। देखिए समझना एगो अलग चीज होता है। आप देखिए कोनो कंसेप्ट को समझ गए तो हाँ ये होता है कि इजी हो जाता है रटना। समझने से रटना इजी हो जाता है। इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि अगर आप उस कंसेप्ट को समझ गए हैं तो आप उसको रटे नहीं। देखिए उसको रटना आपको पड़ेगा ही, क्योंकि उससे आप देखिए रटने के लिए कि आपको बुक का सहारा लेना ही पड़ेगा। जब तक बुक का सहारा लीजिए आप रटिएगा नहीं। इसीलिए हम आपको कहते हैं पहले इसको नोट कर लीजिएगा, समझ गए। देखिए आप देखिए क्या है कि दर्पण किसे कहते हैं, एक बार समझा दिए हैं। अब देखिए किताबी में इसको क्या लिखते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए दर्पण वो होता है जिसका एक सतह पॉलिश किया होता है। यानी एक सतह क्या होता है, पॉलिश किया। पॉलिश मतलब क्या, पेंट किया होता है एक सतह। एगो देखिए दिखा देते हैं, जैसे ये क्या हुआ, एगो दर्पण हुआ, एगो कांच का टुकड़ा हुआ। दर्पण कथी से बन रहा है, कांच से बनता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एगो कांच का टुकड़ा हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या बोला कि दर्पण वो होता है ना जिसका एक सतह पॉलिश किया होता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको पॉलिश करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा। तो लीजिए पेंट कर रहे हैं इसको, ये क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं। पॉलिश कर दिए, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। दर्पण वो होता है जिसका एक सतह पॉलिश किया होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या बोल रहा है कि तथा दूसरा सतह चमकीला एवं मुलायम होता है। दूसरा सतह चमकीला एवं मुलायम होता है। इसका मतलब क्या होगा, चमकीला एवं मुलायम। देखिए एगो सतह को आप पॉलिश कर दिए, एगो सतह को आप क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए, ठीक है। ये दर्पण है, एगो सतह को आप पॉलिश कर दिए। तो क्या बोल रहा है, दूसरा सतह, तो एगो ये सतह हुआ इस साइड का, एगो इस सतह होगा। तो ई वाला सतह जो है ना चमकीला होता है। अब चमकीला कैसे होता है, देखिए एक मिनट एगो डेमो दिखा देता है आपको, चमकीला कैसे होता है। चमकीला का मतलब क्या होता है, ये चमकीला का मतलब होता है ये लाइट बंद करो। देखिए चमकीला का मतलब है तो ये देखिए चमक रहा है, क्या चमक रहा है, देखिए चमक रहा है ना, चमकीला हुआ। ये चमक रहा है तो क्या हुआ, चमकीला हुआ। चमक रहा है तो चमकीला हुआ। ये वो दर्पण है जिसका एगो सतह, ई वाला सतह जो है, ई वाला सतह क्या हुआ था, पेंट किया यानी पॉलिश किया हुआ है। और ई वाला सतह जो है ना चमकीला है, चमकीला चमक रहा है ना, तो चमकीला हुआ। देखिए लाइट मारने पे क्या हो रहा है, चमक रहा है। लाइट ऑन करो। तो समझ गए आप, ये पॉलिश किया हुआ पार्ट है और ये क्या है, चमकीला पार्ट है, ठीक है। देखिए इसके बाद एक मिनट रुक जाइए। देखिए ये आप देख लिए कि क्या हुआ कि चमकीला, और क्या बोला, मुलायम। मुलायम का क्या मतलब होता है, मुलायम का मतलब उतना नहीं समझाएंगे आप, क्या बोलते हैं, समझदार को इशारा काफी होता है। तो हाँ वही वाला मुलायम जो आप सोच रहे हैं वही वाला मुलायम होता है, मतलब ये मुलायम होता है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद और इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो दर्पण का कोनो काम होगा ना, तो दर्पण द्वारा क्या किया जाता है, किसी वस्तु का क्या प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। याद कीजिए उस लेक्चर में जिसमें हम आपको परावर्तन पढ़ा रहे थे, हम उस दिन बोले थे कि
क्या बोलते हैं कि आप आईना पर देखते हैं, अपना शक्ल नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं। तो देखिए प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है किसके द्वारा, किसके द्वारा, दर्पण के द्वारा। दर्पण के द्वारा क्या करते हैं आप, वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए आप समझिए इसको। पहले आप ये क्या कीजिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा, यहां से लेके, दर्पण से लेके यहां तक, और ये दो पॉइंट आप लिख लीजिएगा ना, तो बिहार बोर्ड 2 नंबर पक्का देगा। अगर बिहार बोर्ड ये लिखने से 2 नंबर नहीं देता है, उसके बाद हमको आप जो बोलना होगा बोल सकते हैं आप कमेंट में। देखिए लेकिन आप समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको समझ गए आप दर्पण क्या होता है। आप देखिए दर्पण जो है ना, 2 प्रकार होता है, 2 टाइप होता है दर्पण का। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है, अभी हम बताते हैं आपको। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम गोलीय दर्पण और समतल दर्पण का चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए आपने देखा कि दर्पण क्या होता है, और ये क्या है, दर्पण 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला प्रकार है आपका, पहला प्रकार है समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण के बारे में हम बता रहे हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण देखिए कि समतल दर्पण वह दर्पण है, यानी समतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। समतल होता है, समतल यानी प्लेन होता है, PLA यानी प्लेन होता है, प्लेन यानी समतल होता है। समतल दर्पण वो होता है ना जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये नहीं समझिएगा कि परावर्तक सतह क्या होता है, यहाँ के परावर्तक सतह क्या होता है। देखिए सतह माने तो बुझबे करते हैं, एगो कोई चीज यानी सतह, ये क्या है, वो है सतह है। अब परावर्तक सतह का क्या मतलब हुआ, परावर्तक सतह, एक मिनट सतह, ताकि आपको ये नोट करने में अच्छा रहेगा। देखिए परावर्तक सतह क्या होता है, मान के चलते हैं हम यहाँ पे एगो दर्पण है, ठीक है, ये फिगर भी हम दे रहे हैं, तो आप फिगर भी ये क्या नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए मान के चलते ये एक दर्पण है, एगो ये दर्पण है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, जिसका परावर्तक सतह समतल। तो ठीक है, देखिए दर्पण में आपने देखा है कि एगो साइड जो होता है ना, एगो साइड वो क्या होता है, पॉलिश किया होता है, यानी पेंट किया होता है, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं, दर्पण है तो हम पेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पेंट हो गया, यानी पॉलिश किया हो गया पॉलिश किया हुआ भाग, पॉलिश किया हुआ भाग। ये क्या हो गया, ये साइड जो हो गया ना, ये पॉलिश किया हुआ भाग हो गया, ठीक है। आप पॉलिश किए होगे उल्टे भाग, जहाँ पे लाइट ना, जहाँ पे लाइट क्या होगा, परावर्तन यानी चमकता है, यानी कि क्या होता है कि लाइट परावर्तन होता है ना, जहाँ पे जिस भाग में, यानी कि दर्पण का जोन भाग रहेगा ना, जहाँ लाइट परावर्तन करेगा, जहाँ लाइट परावर्तन करेगा तो वो क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह। तो ई वाला सतह जो है ना, ई वाला सतह हो गया परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। ई वाला भाग हो गया परावर्तक सतह, और ई वाला भाग गया पीछे वाला हो गया पॉलिश किया हुआ भाग, समझ गए। जैसे एगो चीज दिखा देते आपको, दर्पण में दिखा देते परावर्तक सतह किसके कहते हैं। देखिए ई वाला भाग हो गया कौन आपका, ई वाला भाग हो गया पॉलिश किया हुआ, यानी ऐसे पकड़े हैं हम आईना को, यानी दर्पण को। इस साइड हो गया पॉलिश किया हुआ भाग, और इस साइड वाला भाग किस साइड हो गया, कौन साइड हो गया, ये हो गया परावर्तक सतह। यहाँ पर आपका लाइट जो है ना, यहाँ पर आपका लाइट क्या होता है, परावर्तित करता है। परावर्तित यहाँ से ऐसे लाइट मारेगा तो इधर भागेगा, इधर भागेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे परावर्तन करेगा, ठीक है। तो जहाँ पे लाइट परावर्तन करेगा ना, उसको बोलते हैं परावर्तक सतह, ठीक है, समझ गया आप। ये हो गया पॉलिश किया हुआ सतह, ये हो गया परावर्तक सतह। तो समतल दर्पण वो होता है ना जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। समतल का मतलब एगो प्लेन में होता है, जैसे ये एगो प्लेन में है ना, जैसे देखिए इतना ही छोटा है, तो एगो प्लेन है, एगो क्या है, प्लेन है, कि कहीं पे कुछ है, कहीं पे ऐसा नहीं ना है, ऐसा नहीं ना है, ये ऐसा नहीं ना है, पहाड़ जैसे ऐसे नहीं ना है, एगो प्लेन है, एगो क्या है, प्लेन है, ये पहाड़ जैसे नहीं है। तो देखिए क्या बोला, परावर्तक सतह समतल होता है, समतल यानी परावर्तक सतह समतल होता है, समझ गए। अब देखिए दूसरा क्या है कि समतल दर्पण का विशेषता, आपको देखिए समतल दर्पण का विशेषता अगर पूछेगा तो पहला पॉइंट आप ये लिख दीजिएगा कि समतल दर्पण वो दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, ठीक है। तो ये आप समझ भी गए। आप ये देखिए इसका विशेषता क्या होता है कि प्रतिबिंब ना दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जैसे हम यहाँ है तो यहाँ बनेगा प्रतिबिंब, अगर आप पीछे से देख रहे होंगे,
अगर मान के चलिए हम यहाँ पे दर्पण रखे, ठीक है, ये दर्पण हुआ। अगर हम यहाँ खड़े हैं, अगर आप यहाँ से देखिएगा ना, यहाँ से तो हम ये हुए, यहाँ से अगर आप देखिएगा तो दर्पण जो है ना क्या बोल रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। यहाँ है ना, यहाँ से ये अगर यहाँ से देख रहे हैं तो वस्तु के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु के पीछे बन जाएगा प्रतिबिंब, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना बड़ा वस्तु रहेगा ना, जितना बड़ा वस्तु, उसके यहाँ पे दर्पण नहीं होगा। 1 मिनट, प्रतिबिंब दर्पण नहीं होगा, वस्तु के पीछे बनता है, वस्तु के पीछे बनेगा, वस्तु के पीछे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया था। अब ये देखिए, प्रतिबिंब आकार वस्तु के आकार क्या होता है, यानी प्रतिबिंब का आकार ना, यानी कि जो आप फोटो देखते हैं यहाँ पे, जो आप अपना चेहरा देखते हैं, जितना बड़ा दर्पण रहेगा, जितना बड़ा आपका चेहरा रहेगा उतना ही बड़ा दिखेगा। ये नहीं कि इतना बड़ा चेहरा इतना बड़ा दिखेगा, ऐसा नहीं होता है। समतल दर्पण में ऐसा नहीं होता है, ये होता है लेकिन समतल में नहीं। हम बताते हैं कहाँ होता है, ठीक है। एगो ई विशेषता हो गया, एगो ई विशेषता हो गया। प्रतिबिंब सीधा बनता है। अगर प्रतिबिंब आप ऐसे खड़े रहेंगे तो आप सीधा खड़ा बनेगा, समझ गए। ये नहीं कि ऐसा करके उलट के बनेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, प्रतिबिंब काल्पनिक आभासी दोनों हो सकता है। प्रतिबिंब इसका है ना, काल्पनिक और आभासी दोनों हो सकता है। काल्पनिक, इसका प्रतिबिंब जो है काल्पनिक या आभासी होता है, काल्पनिक या आभासी होता है। काल्पनिक आभासी दोनों नहीं, काल्पनिक या आभासी होता है, ठीक है। प्रतिबिंब के इतना, ये जो 5 गो पॉइंट है, इसका बहुत सारा पॉइंट है, इसका बहुत समतल दर्पण का और बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन ये जो 5 गो है ना, 5 गो ये इनफ है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर हाँ, ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करिएगा तो और पढ़िएगा, लेकिन ये जो है बोर्ड एग्जाम के लिए। हम पहले अपने, मेरे चैनल का भी नाम है बोर्ड पाथ, यानी कि क्या, बोर्ड पाथ, यानी बोर्ड एग्जाम के लिए आपको तैयारी हो रहा है, ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इतना है, ये आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद दूसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं।